नमस्कार, नरेश वासवानी सिंधु प्रभात समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। अगर आपके पैसे बैंक अकाउंट में जमा हैं तो हो जाइए सावधान। जी हां, अगर आप भी किसी बैंक के खातेदार हैं तो हो जाइए सावधान। अगर आपके पैसे बैंक में जमा हैं तो फौरन अकाउंट से निकालकर अपना बैलेंस करें नील। ऐसा न करने पर आपके अकाउंट से भी निकल सकते हैं पैसे। एटीएम द्वारा निकल रहे हैं अकाउंट से पैसे। एक ही नंबर से जारी हो रहे हैं एटीएम। संबंधित क्षेत्रीय बैंक अधिकारी ने हमारे पत्रकारों को इस विषय पर जानकारी देने से किया मना। बैंक प्रबंधक ने कैमरे के सामने आने से किया मना। केवल यही कहा 15 दिन के अंदर पैसे हो जाएंगे वापस, अगर आपकी ओटीपी नहीं हुई है तो। संदीप चाणक हैं भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक। जानकारी देते हुए कहा, क्राइम ब्रांच रिपोर्ट के बाद ही पैसे होंगे अकाउंट में ट्रांसफर। इससे साफ जाहिर है कि बैंक खाते में पैसे रखना हमारे बैंक में भी सुरक्षित नहीं। आइए जानते हैं कैसे निकाले एटीएम द्वारा व्यापारी के अकाउंट से पैसे। 13,000 रुपए निकले मध्य प्रदेश के भोपाल संत हिरदाराम नगर व्यापारी के अकाउंट से एटीएम के माध्यम द्वारा पैसे। मजे की बात यह है कि व्यापारी कमलेश आसवानी ने अभी एटीएम का उपयोग भी नहीं किया था। कमलेश आसवानी ने अभी नया एटीएम ही जारी करवाया था। देखिए, ये है नया एटीएम, अभी इस्तेमाल नहीं किया गया। ये देखिए, बैंक के खाते की पासबुक। अकाउंट से 13,000 रुपए निकाले गए। राजस्थान देवघर से मैसेज द्वारा मिली व्यापारी कमलेश आसवानी को रुपए निकालने की जानकारी। मोबाइल पर आया बैलेंस मैसेज। क्राइम ब्रांच में करवाई रुपए निकालने की व्यापारी कमलेश आसवानी ने रिपोर्ट। आइए जानते हैं क्या कहते हैं व्यापारी कमलेश आसवानी। हम आपको बता दें, यह न्यूज़ पहले हमारे चैनल द्वारा जारी की जा रही है। जानते हैं क्या कहते हैं पीड़ित व्यापारी कमलेश आसवानी। मैं भोपाल निवासी बैरागढ़ कमलेश आसवानी। एसबीआई बैंक से मेरे 13,000 रुपये विड्रॉल किए गए हैं। 2:35 मुझे मैसेज आया कि आपके बैंक से पैसे निकले हैं। मैं सीधा बैंक गया। बैंक में जाके मैंने ट्रांजेक्शन देखा। मैंने कहा मेरे पैसे कैसे निकल गए हैं, जब मेरे पास एटीएम खुद का पड़ा हुआ है। तो बैंक वालों ने बोला देवगढ़ राजस्थान से एटीएम विड्रॉल हुआ है। मेरे द्वारा मेरा एटीएम, मेरे खुद का एटीएम पड़ा हुआ है, तो ये कैसे पैसे निकल गए। मैंने जांच पड़ताल की, इनको रिपोर्ट किया। उन्होंने बोला आपने पैसे निकाले। मैंने कहा जब मेरे पास एटीएम पड़ा हुआ है तो कैसे पैसे निकले। तो उन्होंने बताया देवगढ़ राजस्थान से किसी ने मेरे से एटीएम से पैसे निकाले हैं और ना आपका डुप्लीकेट एटीएम इशू है। क्या इसके पहले आपके मोबाइल पर कोई ऐसा मैसेज आया था एटीएम का नंबर बताने के लिए या कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं आया था। मैंने कोई किसी को जानकारी में देता ही नहीं हूँ। मैंने 2 साल से एटीएम यूज़ ही नहीं किया है। मैंने कल एटीएम अपने लिफाफे में निकाला और मैंने बताया ये एटीएम मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। बैंक वालों ने तक देखा कि एटीएम यूज़ नहीं हुआ है। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैरागढ़ ब्रांच। सुनिए क्या कहते हैं व्यापारी कमलेश आसवानी। 2 साल से एटीएम का उपयोग नहीं किया। आप भी सुनिए, फिर से सुनिए क्या कहते हैं कमलेश आसवानी। 2 दिन पहले ही बैंक से लिया था एटीएम। मध्य प्रदेश भोपाल संत हिरदाराम नगर में बैठा व्यापारी और राजस्थान देवघर से एटीएम से निकाले व्यापारी के खाते से 13,000 रुपए। सुनिए क्या कहते हैं व्यापारी कमलेश आसवानी। एसबीआई बैंक से मेरे 13,000 रुपये विड्रॉल किए गए हैं। 2:35 मुझे मैसेज आया कि आपके बैंक से पैसे निकले हैं। जब मेरे पास एटीएम खुद का पड़ा हुआ है तो बैंक वालों ने बोला, तो उन्होंने बताया देवगढ़ राजस्थान से किसी ने मेरे से एटीएम से पैसे निकाले हैं और ना आपका डुप्लीकेट एटीएम इशू है। जब मैंने 2 साल से एटीएम यूज़ ही नहीं किया है। मैंने कल एटीएम अपने लिफाफे में निकाला और मैंने बताया ये एटीएम मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। फिर से सुनिए क्या कहते हैं कमलेश आसवानी। 2 साल से एटीएम का उपयोग नहीं किया। 2 दिन पहले ही बैंक से लिया था एटीएम। मैंने 2 साल से एटीएम यूज़ ही नहीं किया है। मैंने कल एटीएम अपने लिफाफे में निकाला और मैंने बताया ये एटीएम मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। कमलेश आसवानी ने सिंधु प्रभात को बताया। इस विषय पर बैंक मैनेजर भी उन्हें कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैंने मैनेजर से बात की। मैनेजर ने बोला आप कंप्लेंट करो, एटीएम ब्लॉक करवाओ और आपको चेक किया जाएगा। आपको नहीं, वो अभी तक उनका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। समाचार यहीं तक, फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। तब तक नरेश वासवानी को इजाजत दें। नमस्कार।